क्या आपने ऐसे उपकरण के बारे में सुना है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है? उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। फैराडे ने चुंबकत्व में अनेक नियम दिए हैं। आइए इस वीडियो से उनके नियमों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि एक चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में धारा प्रेरित होती है, जो गैल्वेनोमीटर के द्वारा दर्शाई जाती है। इस परिघटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का अध्ययन करेंगे। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है, तब उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रवाहित होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रहता है। आइए इसे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हम देख सकते हैं कि जब चुंबक X स्थिति पर होती है तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स 3 वेबर है। जैसे ही चुंबक कुंडली की ओर Y स्थिति की ओर बढ़ता है, फ्लक्स परिवर्तित होकर 9 वेबर हो जाता है। इसका अर्थ कुंडली से संबद्ध विद्युत फ्लक्स में वृद्धि हुई है। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि चुंबक की X से Y की गति के दौरान गैल्वेनोमीटर के संकेत द्वारा एक EMF प्रेरित होता है। अगर चुंबक स्थिर है तो EMF 0 होगा और गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम छड़ चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स वापस से 9 वेबर से बदलकर 3 वेबर में हो जाता है और एक बार फिर EMF प्रेरित होता है। लेकिन इस बार गैल्वेनोमीटर द्वारा विपरीत दिशा प्रदर्शित होती है। एक बार फिर यदि चुंबक स्थिर स्थिति में होता है तब गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप दर्शाता है। फैराडे का द्वितीय नियम। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर से सीधे समानुपाती होगा। हम नीचे दी गई 2 स्थितियों से इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्थिति 1, प्रारंभ में हम देखते हैं कि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स 3 वेबर दिखाता है। अब 10 सेकंड के समय अंतराल में हम चुंबक को कुंडली के नजदीक ले जाते हैं। इस तरह फ्लक्स 5 वेबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस 10 सेकंड के समय अंतराल में फ्लक्स 3 वेबर से 5 वेबर में परिवर्तित होता है, जो 2 वेबर है और प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.2 V है। यह गैल्वेनोमीटर में 5 भागों में विक्षेप के संगत हैं। स्थिति 2, फिर से हम चुंबक को प्रारंभिक स्थिति तक ले जाते हैं ताकि संबद्ध फ्लक्स 3 वेबर हो। लेकिन इस बार हम 10 सेकंड में चुंबक को कुंडली की ओर इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि संबद्ध फ्लक्स 7 वेबर हो जाए। इस प्रकार इन 10 सेकंड में फ्लक्स 3 वेबर से परिवर्तित होकर 7 वेबर में हो जाता है, अर्थात 4 वेबर है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.4 वोल्ट है। यह गैल्वेनोमीटर में 10 भागों के विक्षेप के संगत हैं। अब 2 स्थितियों का व्यापीकरण करने पर हम कह सकते हैं कि Φ1 प्रारंभ में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है और Φ2 कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है t समय के बाद। तब चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर is equals to Φ2 minus Φ1 over T। फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E is proportional to Φ2 minus Φ1 over T। तब d phi is equals to समय dt में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इस प्रकार E is proportional to d phi over dt। चलिए जल्दी से एक बार दोहरा लिया जाए अभी तक जो सीखा है। फैराडे का प्रथम नियम। जब कभी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है,
तब उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होता रहता है। फैराडे का द्वितीय नियम। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। गणितीय रूप से E is directly proportional to चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। गणितीय रूप से E is directly proportional to d phi by dt। अब आपने फैराडे के नियमों के बारे में सीखा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं जो फैराडे के नियमों पर आधारित हैं, जैसे म्यूजिकल उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक वायलिन, जिनकी खोजें हुई हैं। जब तक हम फिर से मिलते हैं, तब तक आप अन्य अनुप्रयोगों को जानने की कोशिश करें।